10th का साइंस का पेपर देखने वाले हैं और साइंस का सैंपल पेपर जैसा कि आपका आया था इंग्लिश मीडियम में, उसको हमने हिंदी मीडियम में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये पेपर पूरा बनाया गया है दोबारा से और मैं आपको वो पेपर भी दिखाऊंगा जो सीबीएसई की तरफ से आया है और इसे हमने दोबारा से कुछ इस तरह से बनाया है कि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, जो सैंपल पेपर जो आपका दिया जाता है बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि उसके अंदर बच्चों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम दोबारा से बना के आपके लिए इजी वे में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है क्लास 10th की बात करें हम, क्लास 10th का जो आपका साइंस का पेपर होने वाला है बोर्ड में किस तरह का आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर आप इसे देख सकते हैं जो हमने बनाया इसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और एक बार मैं वो दिखा देता हूँ आपको जो आपकी सीबीएसई की तरफ से दिया गया है। कुछ इस तरीके का ये पेपर है, देख लीजिए क्लास 10th। ठीक है, साइंस का है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23। यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और ये आप पेपर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, अब जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है या वो इन पेपरों को देखते ही नहीं है क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम में होता है, तो पेपर को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैंपल पेपर में आपका जो है पैटर्न दिया रहता है कि किस पैटर्न पे जो है आपका पेपर आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका पूरा बोर्ड का पेपर कुछ इस तरीके से होगा जो आपका 2022 और 23 में होने वाला है। ठीक है, ये मैंने पूरा पेपर आपको दिखा दिया है, कुछ इस तरीके से आपका ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी इसे देख सकते हैं इजीली। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं दिया जाता है हिंदी मीडियम में, इसीलिए हम जो है उनके लिए अलग से पेपर बनाते हैं। ये आपका पूरा वही पेपर है। ठीक है, और कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे मैं वहीं आपको आंसर में बता दूंगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ सभी बच्चे के क्वेश्चंस के आंसर देने का। और कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, और हाँ क्लास 10th का जो है हमारा ग्रुप है। ठीक है, क्लास 10th के लिए हमने ग्रुप बना रखा है, आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे लिंक पे क्लिक करके जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आप पेपर को समझते हैं। सबसे पहले पेपर आपका जो है किस तरीके से आएगा, साइंस का 80 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। सामान्य निर्देश कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में जो है 5 सेक्शन होंगे, यानी 5 सेक्शन आपका 5 खंड होगा और टोटल 39 क्वेश्चन होंगे, 39 क्वेश्चन होंगे। दूसरा कहा गया सभी प्रश्न करना जो है आपको अनिवार्य है। कुछ प्रश्नों में अंदर में जो विकल्प है वो दिए हुए वो भी आपको देख लेना है, उनमें जो है एक ही करना है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन ए में बताया गया 20 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन कौन से होंगे, आपके जो है वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1, 2, 3 और 4, इनमें से कौन सा सही है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं या बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसे कह सकते हैं। सेक्शन जो बी होगा इसमें 6 क्वेश्चन होंगे और ये 2-2 नंबर वाले होंगे, 1 से 20 तक में ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। अगला कहा गया जो खंड सी है, सेक्शन सी, उसमें 7 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे इसमें और ये 3-3 नंबर वाले होंगे। फिर इसके बाद जो है खंड डी में 3 क्वेश्चन होंगे जो 5-5 नंबर वाले होंगे और सेक्शन ई लास्ट रहता है जो 4 नंबर का होगा और ये स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, 3 स्रोत आधारित क्वेश्चन होंगे, 4 अंकों के ये क्वेश्चन होंगे, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे खंड ई में और ये 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो ये आपने तो समझा कि भाई पैटर्न कैसा रहेगा आपका पेपर का। अब आते हैं सेक्शन ए पे। सेक्शन ए आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, 1-1 नंबर वाले आपके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उनमें से एक आपको बताना है कौन सा सही है। जैसे क्वेश्चन आप पहला देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया दिए गए सेटअप में नम लिटमस पेपर के रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है। देखिए साइंस मेरे को नहीं आती है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, इतनी आती है कि मैं आपको ये दिखा सकूं, पेपर बना सकूं। ठीक है, क्लास 10th की देखिए बात करें ना चैनल पे तो क्लास 10th के ही बच्चे, और वो निराश ना हो, उनके लिए मतलब कोई चीज ना ला के दी जाए जो इम्पोर्टेंट हो तो हमें भी दुख होता है। इसीलिए मेरे को जितना आता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए पेपर जो है प्रोवाइड करवा दूं ताकि आप एग्जाम में देख पाओ कि कैसे आपका पूछा जाएगा, खासकर हिंदी मीडियम की। ठीक है,
कोई नहीं देता है सैंपल पेपर आपको हिंदी मीडियम में बना के, सिर्फ इसी चैनल पे आपको देखने को मिलता है ये सारी चीजें। और मेरी कोशिश है कि मैं क्लास 10 मेरे, वैसे तो मैंने आर्ट्स ले रखा है, ठीक है, और मेरे को साइंस उतनी आती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना आता है उतना बता सकूं, और धीरे धीरे आगे चल के मैं साइंस जरूर सीखूंगा ताकि आप बच्चों को मैं अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो ये आपका जो देख लीजिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक है, और यहाँ पे बताना है आपको कि किसके कारण होता है। यहाँ पे आपको दे दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए, इनमें से आपको एक चूज करना है। तो राइट आंसर आपका सी है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को समझिए, सही से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर राइट जो है आपका क्वेश्चन, ये पहले का जो है वो सी है, केवल थर्ड में ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे आपको जो है दे दिया गया है बना के, और इसमें आपसे पूछा गया है, इसका आपको जो है बताना है आंसर क्या है। तो राइट आंसर मैं आपको बताते चलता हूँ, बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए कुछ चीजों में मिस्टेक हो जाती है, जैसे MNO, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं MNO, आप ऐसे भी लिख सकते हैं MNO, ठीक है, और यहाँ पे MNCL, तो ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ट्रांसलेट में जो है कुछ ऐसा हो जाता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा कुछ इस तरह से आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त सेटअप में दिखाई गई प्रतिक्रिया का सही अवलोकन है। तो यहाँ पे आपके जो है पॉइंट दिए हुए हैं, आपको 4 में से कौन सा सही है इसमें। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफेद रोशनी से जलता है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे 4 गैसें दी गई हुई है, ठीक है, CO2, CO, Cl2 और O2, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है आपका कि ये गैसें दी गई हुई है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे बोला गया तालिका में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये वाला जो है ये सही है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हरे फेरस सल्फेट के घोल वाली परख नली में तांबे का सिक्का रखने पर यह देखा जाएगा कि फेरस सल्फेट का घोल, अब इसमें कौन सा राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर है। तांबे के सिक्के में कोई बदलाव नहीं होने के साथ हरा रहता है। ठीक है, राइट आंसर 5वें का क्या हो जाएगा, डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अनीता ने पीएच पेपर पर पतला एसिटिक एसिड और पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक एक बूंद डाली और रंगों की तुलना की इसने। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको बताना है। कौन सा सही निष्कर्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, छठे का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। 4 कार्बनिक यौगिक के सूत्र जो है नीचे दिखाए गए, सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पे ए, बी, सी और डी दिखाए गए। तो राइट आंसर आपको आपका जो है कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का जोड़ ए को सी में बदल देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। क्वेश्चन नंबर 8वें में कुछ इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है, और पत्ती के दिए गए अनुप्रस्थ खंड में कोशिकाओं की उस परत की पहचान करें जहां अधिकतम प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होता है। तो राइट आंसर कहां हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा। यहाँ पे जो है इस भाग में जो है ज्यादा जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे आपको जो है नीचे दिखाए गए प्रयोगात्मक सेटअप का निरीक्षण करें। उस रसायन का नाम बताइए जिसके एक्स के रूप में दर्शाया गया है उस गैस को अवशोषित कर सकता है जो श्वसन को उपोत्पाद के रूप में विकसित होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप इसे जो है अच्छे से समझ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि मटर के लंबे पौधों को शुद्ध बोने मटर के पौधे से संकरण किया जाए तो F1 और F2 पीढ़ी का क्रमशः कितना प्रतिशत लंबा होगा। तो राइट आंसर आपका डी है। 100% और 75% इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11वां है, नीचे दिए गए 3 आंकड़ों पर गौर करना है। यहाँ पे आपको 3 चीजें दिखाई गई है, आपको गौर करना है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय गति को उचित रूप से दर्शाता है। ठीक है,
तो उष्ण कटिबंधीय कौन दर्शाता है सही से, तो वो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वाला सी ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, डी आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कुछ इस तरीके से जो है पौधा दिखाया गया है। नीचे दिया गया चित्र परागण को दर्शाता है, उन विकल्पों का चयन कीजिए जो संतति में अधिकतम भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो आपको बताना है, राइट आंसर मैं यहाँ दिखा देता हूँ, राइट आंसर बी है, बी एंड डी, बी और डी। यहाँ पे देख सकते हैं बी, एक तो ये हो गया बी, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा है, और डी देखेंगे तो डी कहाँ है, यहाँ पे देखिए कुछ किस तरह से ये फूल खिला है और ये किस तरीके से, तो बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक पूरा सर्किट कई मिनट के लिए चालू रहता है जिससे कनेक्टिंग कॉपर वायर गर्म हो जाता है। जैसे जैसे तार का तापमान बढ़ता है तार का विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ता है, तो सी 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुवों के बीच तांबे का तार लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है तार, यहाँ पे जो बोला गया है तार में करंट को उल्टा किया जाता है, चुंबक के ध्रुव को भी बदला जा सकता है। ऊपर दिखाए गए 4 दिशाओं में कितने में बल तार पर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए आपका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम आप चित्र के लीजिए। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, प्लास्टिक इंसुलेशन व्यास डी और लंबाई एल वाले तार को घेरता है। ठीक है, व्यास क्या है, डी, यहाँ पे व्यास ये है और लंबाई एल यहाँ पे ये है, घेरता है। तार के प्रतिरोध में कमी में वृद्धि से उत्पन्न होगी तार का व्यास डी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न जो है करंट ले जाने वाले एक लंबे सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तार के चारों ओर केंद्रित सकेंद्रित वृत्त। ठीक है, ये 16 तक आपके क्वेश्चन हो गए। 17वें पे 17 से लेके आपका जो 20 तक क्वेश्चन है, इसमें ये आपके ऑप्शन एक ही रहेगा, यही ऑप्शन रहेगा। इसमें अभिकथन और कारण वाला होता है, मतलब एक आपका अभिकथन दे दिया जाता है और कारण दे दिया जाता है। तो कारण सही है, अभिकथन सही है, दोनों सही है, आपको बताना होता है। तो 17 से लेके 20 तक एक ही है, ऑप्शन आपके यही रहेंगे 4, यहाँ ए से लेके डी तक, और आपको बताना है इसमें। तो अभिकथन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड अपघटन का उपयोग किया जाता है। कारण क्या है, प्रकाश इस ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या आएगा इसमें, इनमें से आंसर, तो 17वें का जो आएगा वो आएगा सी। ए सच है लेकिन क्या है, आर झूठा है, तो आर सही नहीं है, ए सही है। 18वें में क्या है, अभिकथन जो दिया गया है, मटर के पौधे में ऊंचाई एंजाइमों की दक्षता से नियंत्रित होती है और इस प्रकार आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होती है। कारण दिया है, कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए सेलुलर डीएनए, ठीक है, सूचना स्रोत है। डीएनए जो है सूचना स्रोत है, बताया गया है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ए विकल्प सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 19वें का क्या है, 19वें का भी आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका तो ए था। ठीक है, और जो 17वां था उसका सी, यहाँ पे नोट करते जाइए, 17वें का सी, 18वें का ए, फिर 19वें का सी और 20वें का ए, ये आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आंसर बता दिया, वैसे मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है, यहाँ पे आपको जो है आसानी से समझ आ जाए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे। ये जो सेक्शन आपका जो बी रहेगा, ये रहेगा आपके 21 से लेके 26 तक। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के नंबर आपको मैंने ऊपर ही बता दिए थे, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ऊपर मैंने जो बता दिया था इंस्ट्रक्शंस में वही रहेंगे सारे के सारे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21वें पे। क्वेश्चन नंबर 21वां कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसे पढ़िए। ठीक है, अब ज्यादा बड़ी वीडियो ना बन पाए, इसलिए मैं जो है जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा उसको मैं आपको शो कर दूंगा, और इसका राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पे आप इसे पढ़िए और इन क्वेश्चनों को समझिए। अब आते हैं इसी के अथवे में, आपका 21वां में अथवा दिया गया है, कीर्ति ने 4 धातुओं में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मिलाया, नीचे दी गई तालिका में दर्शाए अनुसार अपने प्रेक्षणों को जो है दर्ज कीजिए।
तो यहाँ पे आपको जो है बताना है, ये देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं राइट आंसर आपको दिखाते चलूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, राइट आंसर कहाँ लिखा है, कौन सा है। अब आते हैं, यहाँ पे आते हैं 22वें क्वेश्चन पे। हृदय की धड़कन की क्रिया का तरीका प्रतिवर्ती क्रियाओं से भिन्न किस प्रकार है, 4 उदाहरण दीजिए। देखिए इसका जो आंसर है आपका कुछ इस तरीके से, जो पेपर में दिखाऊं आपको, तो आपका जो क्वेश्चन इसका आंसर है ये दिया हुआ कुछ इस तरीके से है कि इसको जो है ना ट्रांसलेट किया जा सकता है और ना ही इसको मतलब सही से समझा जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन आंसर दिखाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, आंसर यहाँ पे है आपका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये है आपका आंसर की, ये आपका साइंस का आंसर की है और ये भी इंग्लिश मीडियम में ये आंसर की। यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये देखिए 22वां। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आंसर दिया हुआ है, आप इसे देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और इसे जो है आप इसे नोट कर ले और इसे आपको खुद करना है, ठीक है। इसका आंसर मैंने इसमें नहीं दिया है, क्योंकि ये देखिए ये जो पेपर है कुछ इस तरीके से, इसको जो है हम वहां पे लिख नहीं पा रहे, ठीक है। या इमेज लगा देते तो वही लगा देते तो कोई फायदा नहीं होता, इसलिए ये आपको जो है नोट कर लेना है और इसको जो है खुद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23वें पे। क्वेश्चन नंबर 23वां है, यहाँ पे पूछा गया जिन रोगियों की पित्ताशय की थैली हटा दी गई है उन्हें कम तेल युक्त भोजन कराने की सलाह दी जाती है, क्यों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इसे पढ़िए, क्यों दी जाती है, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24वें पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24वां है, पानी के अलावा अन्य पदार्थों के नाम आपको बताना है जो मूत्र निर्माण के दौरान पुनः अवशोषित हो जाते, वृक्क में पुनर्अवशोषित जल की मात्रा को निर्धारित करने वाले 2 पैरामीटर कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर है ये पूरा का पूरा, ये आपका आंसर है। 25वां है, कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है और इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। और इसी में जो है अथवा भी दिया हुआ है, आप इस अथवा देख सकते हो, इसका जो है ये क्वेश्चन है आपका और राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा अगर हर चीज में आपको पढ़ने लग गया, वैसे भी मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, पेपर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इसका डायग्राम भी लास्ट में यहाँ पे देख पाएंगे इस आंसर का, 25वें के अथवे का, ठीक है। 25वें में आपका अथवा था और यहाँ पे इसका डायग्राम भी है। 26वें पे आते, 26वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने है, इसका राइट आंसर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसे नोट करिए अपनी कॉपी में। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी जो होगा वो 27 से लेकर 33 तक होगा और देख लेते हैं सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन जो 27वां है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और इसका आपका क्वेश्चन जो दिया गया है कुछ इस तरीके से है ये क्वेश्चन, इसे पढ़िए। जैसे ए और पहला और दूसरे में वर्णित अभिक्रिया के प्रकारों को आपको पहचानना है, तो यहाँ पे इसके प्रकार क्या होंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में प्रत्येक प्रकार के लिए एक उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर दे रखा है पहला करके और यहाँ पे दूसरा करके, ठीक है। तो इसे पढ़िए, समझिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28वें पे। क्वेश्चन नंबर 28वें है, 28वां आपका कुछ इस तरीके से चित्र सा दे दिया गया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे, यहाँ पे आप इसे, ये आपके आंसर है सभी के, ठीक है। ये इसका आंसर है और सी का आंसर ये है। अब 29वें क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29वां है, एक पौधे की पत्तियों को एल्यूमिनियम फॉयल से ढक दिया गया था और ये पौधे के शरीर क्रिया विज्ञान को कैसे प्रभावित करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए, ठीक है, और समझिए। इसी में जो है अथवा देखने को मिलेगा आपको 29वें में। 29वें में अथवा है और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो ये है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका। 29वां हो गया। 30वें पे आते हैं। 30वां जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आपका जो है डायग्राम की तरह दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन जैसे पूछा गया है, दूरी की सीमा निर्दिष्ट करे जहां वस्तु को दर्पण के सामने रखा जा सकता है, न्यायोचित ठहराना। यहाँ पे राइट आंसर आपका दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। फिर बी में आपको जो है दिया गया था आरेख बनाइए, तो बी का राइट आंसर कुछ इस तरीके से आपके सामने है, ये बी क्वेश्चन है। सी जो है यहाँ पे भी क्वेश्चन, उपरोक्त प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर दर्पण का एक उपयोग आपको बताना है।
तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ये है। इसे आप समझिए, पढ़िए, ठीक है, और नोट करते रहिए अपनी कॉपी में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए सारे क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है। 31वें का पहला कुछ इस तरीके से पूछा गया है और देखिए इसका राइट आंसर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। इसे आप समझ सकते हैं क्योंकि आंसर जो है कुछ इसी तरीके से आपका दिया हुआ था, तो मैंने इसको आपको वैसे ही दिखाने की कोशिश करी है। कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कहीं पे, तो वहां पे जो है यही करना पड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे आते हैं बी, इसका जो है 31वें का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, रवि ने अपने दोस्त हरि की आंखों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक किताब रखी। हरि किताब में लिखा कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा था, इसके कारण क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग दृष्टि की कम से कम दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसीलिए जो है वो नहीं देख पा रहा था। तो राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें पे। क्वेश्चन नंबर जो 32वां है, यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको जो है इसे पढ़ना है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है जैसे ए, बी और सी। देखिए ए में जो पूछा गया है, लोहे का बुरादा खुद को एक विशेष पैटर्न में क्यों व्यवस्थित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़िए, ठीक है। आगे आते हैं बी पे। तो बी का राइट आंसर यहाँ है और सी का जो राइट आंसर ये है। तो ये आपका जो है आंसर हो गया तीनों का। 32वें के अथवे यहाँ देखेंगे तो इसमें से आपको एक करना है, तो ये आपको इसे पढ़ना है। और इसमें जैसा पहला पूछा गया है इसका आंसर आपके सामने है, बी पूछा गया इसका आंसर इधर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33वें पे। क्वेश्चन नंबर 33वां जो है कुछ इस तरीके से पूछा गया है। इसका आंसर आपके सामने ये पूरा आंसर है 33वें का, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अब ये पूरा का पूरा सेक्शन सी आपका खत्म हो जाता है। सेक्शन डी पे आते हैं। सेक्शन डी जो है आपके बड़े क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले। तो 34 से लेके 36 तक आपके होंगे और यहाँ पे दिया गया है और इसे आपको थोड़ा पढ़ना है और इसके क्वेश्चन जैसे पूछे गए ए और सी को पहचानना है आपको। तो यहाँ पे ए और सी बता रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं इसी के बी पे। तो बी में पूछा गया यौगिक ए और बी में से प्रत्येक का एक उपयोग दे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका बताया हुआ है। और सी का भी जो है यहाँ पे बोला गया था प्रतिक्रियाओं को लिखना है आपको और उनका नाम दे। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका ये हो जाएगा सी का, ठीक है। इसी के अथवे में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ये इन दोनों में से एक करना है। ऊपर जो आपने देखा उसे करिए या नीचे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ए देखिए ए पूछा गया है और इसका आंसर आपके सामने है, ठीक है। फिर बी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी है और इसका जो राइट आंसर है ये दिया हुआ है। फिर इसी में भी इसमें भी आपको अथवा दे रखा है, तो ये आप कर सकते हैं या बी कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से आपको जो है कोई एक करना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35वें पे। क्वेश्चन नंबर 35वां कुछ इस तरीके से है आपके सामने और इसका जो है आंसर आपके सामने दिए हुए हैं। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं और नीचे जो है आपको इसका आंसर पूरा मिल जाएगा, ठीक है। बी का आंसर ये है, नीचे तक है और भी है, यहाँ तक है, इसे आप देखिए। और इसमें अथवा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, फिर इसका जो है आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप समझ सको। इसे पढ़ते जाइए, ठीक है। मतलब आप इसे रोक रोक के वीडियो को रोक रोक के समझिए, फिर आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसमें बी बोला गया है, बी का फिर आंसर ये आपका पूरा का पूरा बी का आंसर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाता है। फिर 36वें पे आते हैं। 36वां कुछ इस तरह से आपके सामने जो है चित्र बना दिया हुआ है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है यहाँ पे मैंने दे दिया है नीचे, ये आपका पूरा आंसर है। और आंसर की में भी जो आपका दिया हुआ था कुछ इस तरीके से इमेज था, इसमें दे रखा है, ठीक है, आंसर। तो इसे आप समझिए, पढ़िए। अब आते हैं हम सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में स्रोत वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका स्रोत दे दिया जाएगा और इसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, जैसा पहला पूछा गया है, दो छात्रों के विभिन्न अवलोकनों का क्या कारण हो सकता है? तो राइट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बी पूछा गया है, फिर बी का जो है राइट आंसर आपके सामने यहाँ पे है बी, ठीक है। इसमें भी अथवा दिया गया है बी में, तो यहाँ पे जो है पूछा गया क्वेश्चन है और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोहे के निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में जंग सबसे अधिक होगी? आपने अपने उत्तर का समर्थन उचित कारण सही देना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे, इसमें किस में सबसे अधिक होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी और सी में, ठीक है। मैंने नीचे भी लिख दिया बी और सी,
यहाँ पे भी मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि आप समझ सको। ये आपका हो गया। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो 38वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसे आप पढ़ेंगे और इसमें ए पूछा गया है, इसका राइट आंसर यहाँ पे है, बी पूछा गया है, इसका राइट आंसर है, और जो सी पूछा गया उसका भी राइट आंसर है। ये आपका डायग्राम भी है साथ में इसके, ठीक है। इसी में अथवा भी पूछा गया था, तो ये आपका सी कह लीजिए या इसे आप डी कह लीजिए, ये अथवा है आपका। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 है, और इसमें जो है आपका ये दिया हुआ इमेज और इसे आपको पूरा पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए, जैसे उपरोक्त पैराग्राफ में दिए गए टेक्स्ट और डेटा के आधार पर स्लाइड प्रोजेक्टर में किस प्रकार का लेंस होना चाहिए, तो उत्तर लेंस, ठीक है। यहीं पे ये क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर यहीं पे है। फिर सी पूछा गया है, इसका आंसर आपको जो है फिर नीचे आप देखेंगे, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा सी का। और फिर जो है इसी में अथवा भी पूछा गया है। अथवे का जो है यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन है, और इसका जो है डायग्राम बनाने को बोला गया था, आरेख करिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो ये पूरा का पूरा आपका साइंस का सैंपल पेपर था। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, वैसे भी मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिखा रहा था, लेकिन कोशिश करी है कि मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलूं, और ये पूरा का पूरा आपका पेपर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका जो है साइंस का पेपर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, मैं वहीं आपको आंसर में बता दूंगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ सभी बच्चे के क्वेश्चंस के आंसर देने का। और कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, और हाँ, क्लास 10th का जो है हमारा ग्रुप है, ठीक है। क्लास 10th के लिए हमने ग्रुप बना रखा है, आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे लिंक पे क्लिक करके जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो। यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो नीचे आपको राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर आपको क्लिक करना है और बेल का आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।